हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस इन कनाडा। तो कोई भी जो न्यू इमिग्रेंट है वो कनाडा आ रहे हैं तो फर्स्ट मंथ पे उनके कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो रेंट ले लो या यूटिलिटीज़ ले लो, फिर ग्रोसरीज और अदर बाकी सारे जो एक्सपेंसेस है हम सारे कवर अप करने वाले हैं। और गाइस, ये एक्सपेंसेस हम ऐसे जज करेंगे कि जब भी हम कोई भी बैंक से अकाउंट खुलवा रहे हैं तो हमारे पास 2000 पहले ही मंथ में आ जाते हैं। जैसे आप बैंक में जाओगे और आप अपना बैंक को एक्टिवेट करोगे तो आपके बैंक अकाउंट में $2000 आ जाएंगे। तो गाइस, वो $2000 कैसे हमारे फर्स्ट मंथ में सारे गायब हो जाने वाले, उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। और कैसे आप अपने थोड़े से मनी सेव कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास $2000 आ गए हैं, अभी हमें पहले क्या क्या चीज़ें करनी रहेगी। तो सबसे पहले गाइस, हमको अपना रेंट देना पड़ेगा जो भी हम घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो। और गाइस, कनाडा में ऐसा सिस्टम है कि फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ दोनों का रेंट एक साथ देना होता है। तो मान लो अगर आपके पास आपके रेंट मान लो $400 है तो $800 तो आपके वैसे ही चले गए। तो अगर $800 में लिख लेता हूँ साइड में कि कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो अगर मान लो रेंट है तो आपका रेंट $800 हो गया। उसके बाद गाइस, $800 यूटिलिटीज़ अभी नहीं आएगी, तो गाइस हम यूटिलिटीज़ को काउंट नहीं कर रहे। फिर बात करते हैं फ़ोन बिल। तो गाइस, फ़ोन बिल्स आ सकता है जो है आपका नॉर्मली $45 तक का आएगा। और गाइस, मैं आपको और एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या सिस्टम है कि अगर आप एक बार इंडिया से यहाँ पे मूव हो गए और उसके बाद अगर आपने कोई भी सिम कार्ड लिया यहाँ से मतलब कनाडा से, तो गाइस आपको $60 देने रहेंगे एक्टिवेशन चार्जेस। तो अगर आपको $60 सेव करने गाइस, तो गाइस आप इंडिया से ही लेके आ सकते हो अपना सिम कार्ड, कैनेडियन सिम कार्ड। तो गाइस वो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और इससे आपके $60 भी सेव हो गए। तो फर्स्ट मंथ में आपके $60 को सेव करने का सबसे पहला उपाय। उसके बाद अगर गाइस आप न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हो तो गाइस आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी रहेगी। फूड हो गया, फिर जो भी बाकी के जैसे इसेंशियल्स होते जैसे कि मैट्रेसेस हो गए या बेडशीट्स हो गई या कोई भी XYZ जो चीज़ें हो गई, किचन यूटेंसिल्स, वो सारी चीज़ें आपको लेनी रहेगी फर्स्ट मंथ में ही। जो भी शेयरिंग में हो तो शेयरिंग में, तो गाइस वो सारा एक्सपेंस लगाए। तो मैं ग्रोसरी में सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, तो ग्रोसरी हमारी गाइस हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली $150। और गाइस, अगर मैं मैट्रेसेस की बात करूँ तो मैट्रेसेस भी गाइस $150 या 150 से 200 के बीच में आ जाएगी। तो मैं 175 कंसिडर कर देता हूँ कि 175 में हमारी अच्छी सी एक मैट्रेस आ जाएगी। तो गाइस, बात करते हैं बस पास, क्योंकि जो बस पास है वो भी आप फर्स्ट मंथ में ही आके बाय करने वाले हो। और वो बस पास डिपेंड कर सकता है कि आपकी कॉलेज कैसे प्रोवाइड करती है, क्योंकि जैसे हमारी कॉनिस्टोगा कॉलेज है वो 4 मंथ का बस पास प्रोवाइड करती है। तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू इन्वेस्ट मनी, क्योंकि एक बार लगा दिए हमने पैसे, उसके बाद 4 मंथ तक वो यूज़ होने वाले हैं। तो हमारे मतलब जो बस पास है वो $306 का है, तो उसको भी हम लिख देते हो कि $306 हमारा बस पास। और गाइस, दूसरे $50 आप ऐसे मान लो कि आप कनाडा में आ रहे हो, टीम होटल्स जाओगे या कहीं पे आपको भूख लगी तो आप खाना खा लिए, तो मान लो $50 होते नहीं है गाइस। मैंने किसी के भी फ्रेंड के नहीं देखे कि उसने $50 यूज़ कर दिए हो। पर मान लेते हैं कि आपके 35 मान लेते हैं कि 35 आपके खाने पीने में चले गए, सो उसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो गाइस, अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं कि टोटल एक्सपेंस हमारा फर्स्ट मंथ का कितना हुआ, तो गाइस वो हमारा टोटल एक्सपेंस हो रहा है 1500। तो गाइस, $1500 हमारा ऐसे ही चले गए, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि जो भी सारी इसेंशियल चीज़ है वो ही लिए। और गाइस, अभी ऐसा मत सोचना कि भाई मेरे पास और $500 बच रहे हैं तो मैं उसको अभी मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। गाइस, आप वो पैसे रहने देना, क्योंकि जब भी आप विंटर जैकेट्स या कोई भी वो सारी चीज़ें लेने जाओगे तो ये जो पैसे आप अभी सेव कर रहे हो वो आपको आगे जाके काम आने वाले हैं। इसको ऐसे स्पेंड मत कर देना। और गाइस, जितनी हो उतनी सेविंग्स करो,
और गाइस अभी बात करते हैं कि अगर आपको $1500 से भी अगर आपको अपना कम एक्सपेंस करना है तो आप क्या कर सकते हो। भाई सबसे पहले तो आपको जो फ़ोन बिल का मैंने कहा है ना, वो गाइस आप ध्यान में रखना, क्योंकि वो आपको $60 सेव करना है। हो सके तो गाइस इंडिया से ही लेके आना अपना कैनेडियन सिम। और उसके बाद बात करते हैं सेकंड चीज़ की, वो है गाइस आप ऐसा घर ढूंढो कि वो लोग आपको सामने से ही मैट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गाइस नहीं मिलता है, क्योंकि मैं जो घर में हूँ, जो लैंडलॉर्ड है या जो लीज होल्डर है, वो ही हमें मैट्रेसेस और बेड दोनों प्रोवाइड कर रहा है। तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, मतलब ऐसा घर मिलना मुश्किल है, पर ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, आप ट्राई करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो हो सके तो गाइस ऐसा ही घर ढूंढो, तो इससे आपके $175 इनिशियल डेज में सेव हो गए। तो मेरे खुद के भी $175 सेव हुए, प्लस $60 सेव हुए मेरे, क्योंकि मैं इंडिया से ही मेरा जो कैनेडियन सिम था वो लेके आया था। और प्रीफर करो अभी स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में, क्योंकि प्राइवेट रूम स्टार्टिंग होता है 650 या 700 से। तो हमको सबसे पहले 4-5 महीने में हमको कॉस्ट कटिंग करनी है एक्सपेंसेस की, कि भाई एक्सपेंस को कितना हम कम कर सके। तो अगर आप हम लोग अगर शेयरिंग में रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सेव कर पाएंगे, क्योंकि शेयरिंग में अभी का भाव 400 चल रहा है। तो अगर आप प्राइवेट का देखो तो वो 700 हो गया। तो अप्रोक्स मान लिया $250। तो $250 प्लस $175 जो हमने मैट्रेसेस के सेव किए, और प्लस $60 जो हमने फ़ोन बिल के सेव किए, तो गाइस टोटल बन जाते हैं हमारे $485। मतलब फिर से ₹500 कम हो गए, तो सिर्फ $1000 ही स्पेंड हो गए हमारे फर्स्ट मंथ में। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि 50% हम सेव कर रहे हैं फर्स्ट मंथ में। सो अगर आपने वीडियो को गाइस लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।